नमस्कार। इंडिया स्टेट्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप योग। आज मैं आपको एक ऐसे भारतीय उद्यमी से मिलाने जा रहा हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के सपने को आज से नहीं 40 साल से पूरा कर रहे हैं। जो वोकल फॉर लोकल का नारा आज नहीं दे रहे, शुरू से इसके लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। प्रसिद्ध स्वदेशी चिंतक आंदोलनकारी राजीव दीक्षित के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय उद्यमिता को स्वदेशी के रास्ते पर बढ़ाने का कार्य किया है। आज जब डोकलाम विवाद हुआ, गलवान घाटी में संघर्ष छिड़ा, तो हमारे यहाँ एक नारा दिया गया कि हम चीनी माल का बहिष्कार करेंगे। पर हमारे साथ जो उद्यमी हैं जयप्रकाश जुनेजा जी, ये वो 90 से नारा दे रहे हैं और नारा नहीं दे रहे, प्रोडक्ट बनाकर दे रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं और जब आज चीनी लड़ियों से बल्बों से हमारे भारत के मार्केट भरे पड़े थे, तो जुनेजा जी लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे थे अपनी लड़ियों, अपनी एलईडी बल्ब और दिवाली के अन्य जो सजावट के उपकरण हैं उनके जरिए। आज भी उनकी लड़ाई जारी है, पर उन्हें खुशी है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आया 2014 के बाद जिसने आत्मनिर्भरता को समझा, जिसने लोकल मार्केट को समझा, जिसने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को तवज्जो दिया, उसको मजबूत बनाना चाहा और इसके जरिए ही चीन से हम लड़ाई जीत सकते हैं। आज मैं आपको जयप्रकाश जुनेजा जी से मिलवाऊंगा जो हरियाणा के फरीदाबाद से हैं और भारतीय लड़ी उत्पादक हैं, न सिर्फ उत्पादक हैं, प्रशिक्षक हैं। उनका पूरा सप्लाई चेन पूरे भारत में है और मशीनों का जो है वो निर्माता भी हैं, लोगों की इंडस्ट्री को सेट करने में वो मदद करते हैं और साथ साथ उसी चीन को वो यहाँ से भारतीय लड़ी निर्यात करके चुनौती दे रहे हैं। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ जयप्रकाश जुनेजा जी से। जयप्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। और आज जब आत्मनिर्भर भारत अभियान जोरों पर है, चीन के सामान के बहिष्कार की गति तेज है, दिवाली हमारे नजदीक है, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम अपने कुम्हारों को भूल गए और चीन से आज हमारी मूर्तियां भी आती है जो हमारे जल को भी पॉल्यूट करती है, हमारे घर को भी और हमारी इंडस्ट्री। ऐसे में आपका जो सफर है, मैं चाहूंगा कि आप अपने सफर के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि चीन ने हमारे छोटे छोटे उद्योगों को किस तरह से सिस्टम वाइज खत्म किया। उन्होंने हमारे हर उद्योगपति को एक सपना दिखाया कि उसे उत्पादन क्षमता में लीवर के साथ जूझने की कोई जरूरत नहीं है, उसे पकी पकाई चीज वो देगा। और हुआ भी यही। 90 के दशक के बाद की बात करें तो जिस समय नई टेक्नोलॉजी के नाम पर, ऑटोमेशन के नाम पर हिंदुस्तान में मशीनें आनी चाहिए थी या वो टेक्नोलॉजी आनी चाहिए थी, उस समय सरकारों ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ माल को आने दिया, तैयार माल को आने दिया, लेकिन मशीनों को आने से प्रतिबंधित रखा, जिसका बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। तो वो नजर आया कि जितने भी स्टॉकिस्ट लेवल के लोग थे, उन्होंने उत्पादकों से माल लेना धीरे धीरे बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें पकी पकाई चीज मिल रही थी खाने के लिए, तो उन्हें सूखा प्रॉफिट चाहिए, उन्हें और कोई चीज चमत्कार नहीं था। जबकि रिटेल के अंदर बात करें ना, तो एक सेलर को माल बेच करके प्रॉफिट होना है, चाहे वो चाइना का माल बेचे, चाहे वो इंडियन माल बेचे। लेकिन जब पीछे में उसको सप्लाई के अंदर ही दो चीज मिल रही है, उसे बेचना भी वही पड़ेगा। अब वो उत्पादकों के साथ एक ताल्लुक रहता है कि उधारी में फंसा करके मार देना, जबकि चाइना के साथ बिजनेस की बात होती है तो जब तक पूरी पेमेंट चली नहीं जाती तब तक तो वहां से मल्टीप्लाई भी नहीं होता। अब ये छोटा सा सर्कल नहीं हुआ, बहुत बड़ा खेल हुआ, जिसके अंतर्गत चाइना ने हम सबको फंसा करके हमारे श्रम धन को, मैं तो सीधा कहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान का एक श्रम धन था, मजदूर था, जिसको सिरे से
पिछली गवर्नमेंटों ने नकारा और एक टाइम ऐसा आया कि वो बेरोजगार हुए और देखते ही देखते चाइना ने पूरे बाजार पे कब्जा कर लिया। हाँ, तो ये जयप्रकाश जुनेजा जी, चीन ने जो कब्जा किया, इसकी शुरुआत कब से हुई? ये शुरुआत जो है वो 80 के दशक से के बाद से चालू हुई। चाइना ने जब अपने यहाँ सारी विदेशी कंपनियों को जो है वो अपने सेटअप लगाने के लिए अलाउ किया था। एक वामपंथी बोर्ड जो वहां का रहा है कि पहले सारे के सारे बड़े उत्पादक जितने भी थे पूरे विश्व के, उनको उन्होंने सस्ती लेबर का खाप दिखा करके अपने यहाँ पर जो है वो सबसे पहले उनको यूनिट लगाने दिए। उसके बाद ऑटोमेशन के नाम पर जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, उस सब का पेटेंट जो है ये अपने नाम पर नरेंद्र जी में आवाज जिसको इस ढंग से हम देखें कि जो पेटेंट एक्ट का इशू बन करके आता है हम लोगों के सामने, उसमें सिरे से उत्पादकों के जो छोटे स्केल वाले उत्पादक होते हैं, उनके किए कराए सारे काम को जीरो बना डाला। आज अमेरिका तक को भी एक मजबूरी है कि वो एलईडी का मिनिएचर बल्ब किसी और कंपनी का कहीं से भी खरीदिए, वो हम अगर तो पेटेंट इशू है, हम लोग को सबसे पहले तो उसी पेटेंट के भ्रम जाल में फंसा दिया गया कि हम अगर किसी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की भी कोशिश करेंगे तो पेटेंट एक्ट के अंडर हमारे को जो है वो प्रताड़ित किया जाएगा। हमारे उद्योगपति जो ऑटोमेशन करने के नाम पर कहीं प्रयास भी करना चाहते थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, तो वो सिर्फ यही सोच करके नहीं कर पाए। और जब तक R&D होगी नहीं, नई टेक्नोलॉजी आप विकसित नहीं करेंगे, तो आपका उत्पाद जो है वो महंगा होता चला जाएगा। चाइना ने वो सब कुछ किया, उसका सस्ता होता चला गया और अंततः बाजार के ऊपर उसका कब्जा होना स्वाभाविक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बाजारों पर उसका कब्जा हो, आप अमेरिका की बात करें, यूरोप की कहीं की भी बात करें, सभी जगह आपको चाइना के उत्पादों का ही कब्जा मिलेगा। ये बहुत बड़ा खेल हुआ। हाँ, 2014 में एक ऐसी सरकार आई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो राष्ट्रवादी सरकार थी, और उन्होंने आके एक आत्मनिर्भर भारत और सबसे पहले उन्होंने मेक इन इंडिया का एक परफॉर्मेंस जो है रखा यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्टों के सामने। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे ध्यान दिया। पहले भारत को एक तरह से हम देखें तो पिछले 10 साल में मनमोहन सिंह की सरकार में सर्विस इंडस्ट्री बनाने की कोशिश की गई। तो 2014 के बाद का परिदृश्य कैसे बदला और कैसे आपको लगा कि भारत के जो इंडस्ट्री है अब ग्रोथ कर सकता है, चाइना को चुनौती दे सकता है? आप इस पूरे उसको जो है वो नरेंद्र मोदी जी की 14 की सरकार से मत जोड़िए, आप इसको थोड़ा सा और 10 साल और पहले जाकर के इसको जोड़ने की कोशिश करिए। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, मेक इन इंडिया का असल नारे की जो शुरुआत थी वो उस दौर में हुई थी कि हम रोजगार इतना दें कि हमारे यहाँ कोई भी विदेशी सामान ना आए। ये अटल जी का सपना था, हम उनके साथ जी चुके हैं इस सपने को, वही आग हमारे में है जिसके कारण आज हम ये सब कुछ कर पाए हैं। मोदी जी के आते ही हमारे को ये कहो कि हमारे सपनों को उड़ान लेने के लिए जो है ना वो पंख असल में तब मिले, क्योंकि जब तक हमारे को कोई सिर पर हाथ रखेगा नहीं तब तक तो हम भी यही सोचते रहेंगे ना कि हाँ जी कौन आकर के कुछ करेगा। मोदी जी ने हमारे सपने को जिया, देखा और उसके बाद हमें छूट दी कि आप बताइए आपको कहाँ समस्या आ रही है, वो बताइए। पीएम ऑफिस से आज भी हमारा संपर्क रहता है कहीं ना कहीं कि हम अपनी कोई भी रिक्वायरमेंट उन्हें बताते हैं तो नो डाउट देर सवेर उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। आप इवन इतनी सी बात को लीजिए कि विदेशी सामान के ऊपर कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखने की शर्त, ये शर्त अपने आप में नहीं पैदा हुई, ये इसी बात पर पैदा हुई कि हम भारतीय उत्पादकों ने इस भ्रमजाल को तोड़ने के लिए जो इंपोर्टर लॉबी करती है, मेक इन इंडिया तो बाद में आया, उससे पहले चाइना के माल को ही इंडियन बना करके जो बेचने का पूरा षड्यंत्र चलता था, उसके तहत हमने जब इसके ऊपर आवाज उठाई तब जाकर के ये हुआ कि इसका जो है वो नेचर ऑफ ओरिजिन ऑफ कंट्री जो है वो लिखा जाना मस्ट हो गया। लास्ट ईयर की अगर आप बात करें तो लास्ट ईयर भी इन्होंने बहुत इंपोर्टर लॉबी ने बहुत झगड़ेबाजी करी थी। चाइना से जो माल आया वो मेक इन इंडिया के लोगों के साथ आया, उसके ऊपर लिखा हुआ आया मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत,
आई लव माई इंडिया, मतलब आप एक डब्बा चाइना से छपवा करके पैक्ड माल मंगा रहे हैं, उसके डब्बों के ऊपर लिखा हुआ आया। और जब उसके ऊपर कार्रवाई की बात की गई कि हाँ जी हमारी ये शिकायत है, तो पीएमओ ऑफिस से भी उसे संज्ञान में लिया गया, सब कुछ किया गया। लेकिन एक टाइम आया जब वो सब कुछ छोड़ना भी पड़ा गवर्नमेंट को। वो मजबूरी हमें भी समझ में आई। अभी पिछले दिनों पीएमओ ऑफिस से दल हमारे यहाँ आया था, हमने अपनी पुरानी शिकायतों पे भी जिक्र किया, तो उन्होंने बताया कि देखिए पुरानी सरकारों ने जो है ना वो बीएसआई नंबर बांट रखे हैं कि विदेशी माल का यहाँ पर जो भारत में माल बनता है उसका तो स्टैंडर्ड ऑफ जो है वो आईएसआई मार्क्ड हो गया, और जो आईएसआई मार्क नहीं हुआ, विदेशी माल हुआ, उसके लिए जो है वो इन्होंने बीएसआई कर दिया। ये बीएसआई का झगड़ा हम उत्पादक एज ए उत्पादक तो हमारे समझ से परे हो गया, क्योंकि हम तो हुए छोटे लेवल वाले उत्पादक, लघु गृह उद्योग वाले। तो बात आई कि हाँ जी ठीक है, नेचुरल ओरिजिन ऑफ कंट्री लिखा जाए, ये मस्ट करा दिया गया। अब उसकी लड़ाई अभी और आगे चलेगी कि चाइना से अभी भी जो माल आ रहा है उसको किस तरह से यहाँ के इंपोर्टर जो है वो हमें हमारी राष्ट्रवादी सोच को भी भ्रमित कर रहे हैं, उसको मेक इन इंडिया का नाम दे करके भारत में बनने वाले उत्पाद पर मेड इन इंडिया लिखा जाएगा, ना कि मेक इन इंडिया। ये सबसे बड़ी चीज है जिसके ऊपर हम गौर ही नहीं करते। जयप्रकाश जुनेजा जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि मेकिंग इंडिया के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा और जो नारे दिए, जो लोगो दिए, जिसके बड़े मजाक उड़ाए थे कुछ पुराने नेताओं ने, उस मेकिंग इंडिया को यहाँ के ही एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो हैं किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस तरह भारत की गरिमा से खिलवाड़ कर रहे हैं। मेक इन इंडिया शेर का निशान आई लव इंडिया चीन से छपकर आ रहा था। आपको ध्यान ये देना है कि मेक इन इंडिया की जगह मेड इन इंडिया आपको प्रोडक्ट खरीदना है। सभी दर्शकों को ध्यान से सुन लीजिए, मेक इन इंडिया की जगह मेड इन इंडिया खरीदना है। और ये बात पीएमओ के भी संज्ञान में आया जब जयप्रकाश जुनेजा जी ने शिकायत की अपनी इंडस्ट्री को लेकर। पीएमओ के लोग आए उनके पास और उन्होंने कहा कि हाँ ये तो कुछ चीजें हो रही है। और जो इन्होंने अभी बताया कि बीएसआई का जो था कि बीएसआई प्रोडक्शन की जगह आयात के लिए ये लोग यूज करने लगे और चीन के माल को यहाँ बेचने लगे। ये कितना बड़ा नुकसान, यहाँ के कुछ उद्यमी अपने कुछ फायदे के लिए भारत और भारत के सपने, भारत के प्राइम मिनिस्टर के सपने, लोगों के सपनों के साथ कैसे खेल सकते हैं, ये आपको जयप्रकाश जुनेजा जी ने बताया। कुछ पाठकों के मैं दर्शकों के मैं सवाल देख रहा हूं कि कह रहे हैं कि ये कहाँ मिलेगा मुझे। आपको इसमें पट्टी चल रही है व्यापृत.com, इस पे आपको पूरी तरह से मेड इन इंडिया, ये हम सबका ही इनिशिएटिव है, एक मेड इन इंडिया सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। दिवाली में अभी नवरात्रि आ रहा है, आप अपने घरों को सजाने के लिए जो लड़ियां हैं, एलईडी बल्ब है, वो आप व्यापृत.com से ले सकते हैं। पट्टियां चल रही है। अब मैं फिर जयप्रकाश जुनेजा जी से रूबरू होता हूं। ये आपने एक बहुत बड़ी बात बताई कि मेक इन इंडिया के नाम पर कैसे ठगा गया। लेकिन मैं जब आपसे पूछूं कि चीन के माल को यहाँ के लोगों ने क्यों तवज्जो दिया, वो इतने फैंसी होते हैं या सस्ते होते हैं, और क्या वजह थी कि भारत के माल उसका मुकाबला कुछ समय अगर देखा जाए डोकलाम विवाद से पहले तक या 90 के दशक में नहीं कर पाए, तो क्या हम क्वालिटी में कहीं कंप्रोमाइज कर रहे थे? क्वालिटी में कंप्रोमाइज हम लोगों ने कभी नहीं किया। यही वजह रही कि चाइना हम पर भारी होता चला गया। अब जो चीज चाइना जो है वो लेकर के आया, पीवीसी वायर की जगह रबर बेस्ड वायर ले आया, वो सस्ता हो गया। कॉपर वायर की जगह जो है उसने एलॉय वायर कर दिया, माल सस्ता हो गया। हम लोगों ने वो चीजें उस समय की नहीं। अगर वो चीजें हम भी वही माल प्रैक्टिस कर लेते, अपने माल की गुणवत्ता को घटा देते, तो शायद हम सरवाइव करते। हमने तब वो नहीं किया, इस करके हम सरवाइव कर नहीं पाए। मार्केट में जब उपभोक्ता सर्वोपरि होता है तो वहां पर जो है वो जो माल उसे सस्ता दिख रहा होता है वो खरीदा भी तो जाएगा। शुरू में जो आकर्षण होता था चाइना के माल का हमारी लड़ी बाजार में भी वो बहुत ज्यादा हुआ, जिसके कारण हमने अपने बदलाव नहीं किए। आज हमने उसी को उल्टा कर दिया। आज हमने चाइना के गुणवत्ता क्रम को और अपने गुणवत्ता क्रम के अंतर्गत जो है वो उसको डिस्क्राइब कर दिया कि चाइना यूज एंड थ्रो आइटम बनाता है। अब हम हिंदुस्तानी है, हम लोगों की आदत है, हमारी बनियान अगर फट भी जाएगी तो पहले उसे झाड़न बनाएंगे, तो हम जो है वो उसे यूज एंड थ्रो क्यों रहने दें, हम उसे यूज टिल रिपेयरेबल क्यों ना बना डालें। तो हमने यही कुछ किया। अब आप अगर बात करें कि मंदिरों की सजावट की,
चाइना का माल हम लोगों ने खरीदना शुरू किया, इंडियन माल को खरीदना बंद किया। ये हम लोगों की कमी नहीं है, ये उस समय की जरूरत समझिए कि उस समय आपके जेब में जितने पैसे थे आपने वो सामान लिया। आज जागरूकता का लेवल अलग हो गया और चाइना यूज एंड थ्रो कैपेसिटी के ऊपर जो है वो हमें अब चुभने लग गया कि हमें हमारे पैसे की जो है वो पूरी कीमत वसूल नहीं हो रही, तो हम वापस अपने इंडियन उत्पादों पर आ रहे हैं। जुनेजा ये बहुत अच्छी बात है। भारत का जो मनस्थिति है वो अपने बनियान को भी जब फट जाता है तो पोछा में उपयोग करते हैं, और भारतीयों के इस मनस्थिति ने ही चाइना को तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। हम अभी दिवाली की बात कर रहे हैं और छोड़ दूं मैं, हाँ। पहले बात करते थे कि चाइना ने हमारे को नए नए तरीकों से लाइट बना करके दे दी, इस करके हमारे को जो है वो बाजार में आउट कर दिया। हमने आज उसी को उल्टे क्रम में लिया है। हम आज ऐसे नए नए डिजाइनर्स बना करके दे रहे हैं ताकि हम चाइना को ही आउट कर पाए, उसके ओल्ड डिजाइन को ही आउट कर पाए। तभी हम उस क्रम को तोड़ेंगे, तभी बाजार के अंदर हम लोग अपना जो है वो भारतीय होने का वर्चस्व कायम कर पाएंगे। अब इसी के अंदर एक छोटी सी बात और ऐड कर दूं, करंट ना लगने वाली लड़ी, ये बेसिकली अमेरिका और कनाडा और यूरोपीय देशों की जो है वो पहली पसंद है कि उनकी एक क्वालिटी की शर्त है कि आप जो लड़ी दें वो करंट ना लगे। अगर नंगी तारों को भी जलते हुए में उसे कोई बच्चा भी छू ले तो उसे करंट नहीं लगना चाहिए। हमने इस चीज को समझा कि उनकी जरूरत ये है, चाइना उसे ये चीज बना करके दे रहा था लेकिन हम उसको पहले बना करके दे पाए। हमने एक जिद रखी, हमने बना करके दिया, तो हमें जो है वो इंडिया का फर्स्ट एक्सपोर्टर होने का गौरव भी प्राप्त हुआ कि हमारी लड़ी जो है वो करंट ना लगने वाली श्रेणी में चाइना को कंपीट करते हुए अमेरिका और कनाडा के बाजार में जो है वो अपना वर्चस्व कायम कर पाई, अपना स्थान ले पाई। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। अब बात करें कि हमारे पास जो एक उद्यमी होने का एक लेवल होना चाहिए, एक वर्क स्केल होना चाहिए, एक पैसे की इन्वेंट्री होनी चाहिए, वो नहीं है। तो नए उत्पादक जब तक इस लाइन में आएंगे नहीं तब तक तो कोई होना नहीं है। एक ही दिन में कोई छड़ी घुमा करके काम नहीं होने वाला। काम करने के लिए मैन पावर चाहिए और पैसा चाहिए, वो सबको लगाना पड़ेगा। और यही एक कारण है कि मैंने सबको सिखाना शुरू किया। जयप्रकाश जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपने सिखाना शुरू किया है। हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं वो ये कह रहे हैं कि वो भी, जैसे आशीष श्रीवास्तव हैं, अभी एक और भाई थे अनुज थे, ये सब लगातार कह रहे हैं कि अगर हम भी इंडस्ट्री लगाना चाहें तो क्या आप उनकी मदद करेंगे। मैं आप लोगों को, आप सब हमसे संपर्क कीजिए और मैं जुनेजा जी के साथ इंडिया स्पीक्स डेली आपको कनेक्ट कर देगी और वो आपकी मदद करेंगे। वो भारत में हर उस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं जिसके अंदर थोड़ी सी भी उद्यमशीलता है और जो आत्मनिर्भर, वोकल फॉर लोकल और चीन को टक्कर देने का सामर्थ्य अपने दिल में रखता है, वो उनकी मदद कर रहे हैं। आप उनकी तस्वीर देखिए कि आप वो इंडस्ट्री लगाने में भी योगदान दे रहे हैं। एक अच्छी बात आप लोगों ने नोट नहीं की, जयप्रकाश जुनेजा जी ने कहा वो भारत के पहले एक्सपोर्टर हैं। ध्यान दीजिए इसमें, वो भारत के पहले एक्सपोर्टर हैं इस लड़ी मामले में, जिनकी लड़ियां से करंट नहीं लगता, जो अमेरिका और कनाडा के बाजार में चीन की लड़ियों को बाहर निकाल रहा है। आप किसी साधारण व्यक्ति से नहीं मिल रहे हैं, उस उद्यमी से मिल रहे हैं जिसने बिना करंट लगने वाली लड़ियों को चाइना को टक्कर देते हुए अमेरिका और कनाडा के बाजार से भी खरीद रहे हैं। लेकिन आप और हम जानते नहीं, इसलिए बगल से चीन की लड़ियां ले आते हैं। एक जयप्रकाश जुनेजा जी, आप ही के जवाब से मैं एक और प्रश्न लूंगा। आपने कहा कि चीन और भारत की लड़ियों का आपने अंतर बताया। मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को थोड़ा और स्पष्ट करें, दिवाली आ रहा है और आप अपनी लड़ियों को दिखाकर आप बताएं कि कैसे भारत के जो भोले वाले दर्शक हैं, उपभोक्ता हैं, वो कैसे चीट हो रहे हैं और वो कैसे अपने आप को इस चीट होने से बचाएं, चीन की लड़ियों को पहचाने और भारत की लड़ियों को अपने घर में लेकर आए, माता लक्ष्मी के आगे लगाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिखा दूं कि ये चीन की लड़ी है इस समय मेरे हाथ में। चीन की लड़ी को आप इस ढंग से देखिए कि जब आप चीन की लड़ी लेते हैं तो उसकी तार बहुत पतली होती है। और दूसरा, चाइना की लड़ी की सबसे बड़ी पहचान, पहली पहचान, उसका ये 2 पिन प्लग है जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होता। तीसरी पहचान के अंदर ये डब्बी आती है जो इसके सर्किट के ऊपर लगी हुई होती है। ये एक नॉर्मल लड़ी की एक पहचान हुई कि ये चाइना का माल है। यही माल जब इन्हीं मशीनों पर, चाइना वाली मशीनें ही जो हमारे इंडिया में लगी हैं, उन्हीं पर बनता है
तो उन पर जब बनता है तो ये माल बन करके आता है। अब आप इसको देखिए और इससे और इन दोनों को जो है वो कंपैरिजन के अंदर देखिए कि कितना फर्क हो गया। अब इंडियन लड़ी की बात करें, इंडियन लड़ी का ये प्लग इसकी सबसे बड़ी पहचान हो गई कि ये इंडियन प्लग है। चाइना का प्लग हम हिंदुस्तानी प्रोडक्शन करते समय क्यों लगाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज, हमारी जो तार होती है लड़ी की, इंडियन वायर और चाइनीज वायर के अंदर जमीन आसमान का फर्क आएगा। आप इन दोनों तारों को जो है वो कंपेयर करने बैठेंगे तो आपको पूरा नजर आएगा। आप जहां भी खरीदने के लिए जाएंगे वहां आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज एक और, अगर हम पहचान करने में जो चाइना का सस्ता माल है उसकी तरफ देखने बैठे तो ये चाइना का लड़ी है जो चाइना की बनकर के आई 8 mm वाली। ये मैग्नेट है मेरे हाथ में, ये कॉपर वायर की जगह लोहे की तार है। अब खुद सोचिए कि आपको चाइना धोखा नहीं दे रहा है, यहां इंपोर्टर धोखा दे रहा है जो हमारे को सस्ते के चक्कर में घटिया से घटिया माल जो है वो हम लोगों को बेच करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाह रहा है। अब इसके अलावा आइए ये इंडियन प्रोडक्ट हुए। इंडियन प्रोडक्ट में जो चाइना का प्रोडक्ट है वो टोटली यूज एंड थ्रो होता है। आपने उसे इस्तेमाल किया, खराब हो गया तो आप उसे रिपेयर नहीं कर सकते, आपको फेंकना पड़ेगा। ये इंडियन प्रोडक्ट हुआ, ये रिपेयरेबल है। और ये रिपेयर होने का मतलब हुआ कि आप इसे जब तक चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब तक इसकी कैपेसिटी रिपेयरेबल रहेगी, क्योंकि हर चीज की एक उम्र होती है। अब हमारे कई मित्र हैं जो कई सालों से ले रहे हैं लड़ियां, वो कई बार लिखते हैं कि हमारी लड़ी जो है वो अब उसका प्लास्टिक का शेड भी टूटने लग गया, लेकिन हमारा दिल नहीं भरा। लाइट तो जल रही है लेकिन उसका प्लास्टिक टूट गया। अब ये भी हम लोगों की दिक्कत है कि हम इस प्लास्टिक को भी और अच्छा कैसे करें। जयप्रकाश जुनेजा जी के बारे में आप लोग एक और बात नहीं जानते, वो मुंबई गए और लाल बाग के बादशाह हमारे गणेश जी के मंदिर में जब उन्होंने चीन की लड़ियां देखी तो उनका मन रो गया कि हमारे देवताओं के पास भी चीन की लड़ियां लगाई जाएगी तो हम किस काम के हैं, हम भारत में क्यों रह रहे हैं, अपने देवताओं के लिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते। और उन्होंने वहां पर लाल बाग के बादशाह गणेश जी को एक वचन दिया और कहा कि अगले साल से आपके मंदिर में चीन की लड़ियां नहीं लगेगी। और उन्होंने उससे बेहतरीन स्तर के उस लड़ियों को बनाया और लाल बाग के बादशाह के मंदिर को भेजा। आप देखिए वो लड़ियां, चीन की लड़ी उसके आगे पानी भरती है, वो उसके आगे एक नौकरानी के स्तर रखती है। देखिए कि भारत की लड़ी जो गणेश जी को जा रही है आपके घर को कितना रोशन करेगी। देखिए उसके बारे में बताएंगे आपको जुनेद जी। यह पिक्सल लाइट की लड़ी है। चाइना का इसके ऊपर जो है वो वर्चस्व रहा है पिक्सल के मामले में। आज भी अगर हम पूरे बाजार के अंदर ढूंढना चाहेंगे तो इंडियन पिक्सल के नाम पर आपको कुछ भी उपलब्ध नहीं होने वाला। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि इसका उत्पादन का जो क्रम है वो इंडिया में अभी इतना बढ़िया शुरू ही नहीं हुआ। पिछले साल हमने जो है वो लाल बाग के बादशाह को चाइनीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंडियन आएंगे वो, और हमने ये करके दिखाया, वहां लगे भी। और ये हमारे हाथ में भी है इस समय मल्टी डायमेंशनल कलरफुल लाइट्स। इसके प्रोग्राम यहीं पर ही अब जो है वो प्रोग्राम होते हैं। पहले चाइना से प्रोग्राम बन के आता था कि कौन सा बल्ब कौन से रंग के अंदर कैसे जलेगा। अब ये प्रोग्राम भी जो है वो इंडिया में ही होता है। ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी लाल बाग के बादशाह से पहले जो है वो केदारनाथ धाम पर भी जो है वो हमारे प्रभु जो स्वीकार कर चुके हैं लड़ियां। और उसके अलावा अभी पिछले दिनों जो है अयोध्या जो पूरी सजावट हुई, आप सोच भी नहीं सकते कि वो लड़ियां कहाँ बनी और कैसे बनी। लॉकडाउन था, प्रोग्राम का कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं था कि कहाँ से कैसे लड़ी आएंगी, कैसे बनेंगी। मैं अब तक जिन प्रशिक्षुओं को जो है वो लड़ी बनाने का काम सिखा चुका हूँ, उन सब ने इसमें योगदान दिया अयोध्या राम जी की नगरी को सजाने में। इसके लिए मैं खुले दिल से कहता हूं कि मेरे कालर खड़े हो जाते हैं कि वाकई हमने कुछ किया। और एक चीज और, मैं अशोक जी सिंगल जी के साथ रहा हुआ हूँ, तो आप मेरी पहचान भी समझ सकते हैं कि मेरा भगवा से प्रेम कितना होगा। आप गूगल करके देखिएगा कि भगवा रंग का एलईडी का बल्ब आपको कहाँ मिलता है। एक छोटा सा होमवर्क दे दिया मैंने। भगवा रंग की लड़ी हम लोगों ने बनाई और वो सबको बांटी। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम सूर्य की उस रोशनी को जो सुबह और शाम को 2 बार
हमारे को यह सोच करके ऊर्जा देता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है कि हमें कुछ करना है। हमारे पूरे मन की थकावट को, मानसिक शारीरिक थकावट को एक रंग जो देखते ही हमें सुकून देता है, हमें नया उत्साह देता है, उस रंग की भी हमने जो है वो लड़ी बना करके भगवान जी को ही समर्पित करी। जयप्रकाश जी, बात कही आप लोगों ने, अगर उसको ध्यान से सुना, लॉकडाउन था, इंडस्ट्री की स्थिति खराब थी और राम मंदिर का निर्माण हुआ। राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, निर्माण का कार्य आरंभ हुआ और अयोध्या को जिन लड़ियों से सजाया गया वो भारतीय लड़ियां थी, चीनी लड़ियों का उपयोग नहीं हुआ। उसका नेतृत्व नहीं, ऐसा नहीं है, कई सेगमेंट पे वहां पर चीनी लड़ियों का भी इस्तेमाल हुआ। उसकी एक बहुत बड़ी वजह रही कि हम एक ही पखवाड़े में 15 दिन 20 दिन के टाइम पीरियड में एक लार्ज स्केल का प्रोडक्शन पैदा करके तो नहीं दे सकते। हमारे जो गवर्नमेंट लॉबी है वो धोखाधड़ी में आई, और वो धोखाधड़ी ऐसे में आई कि उसे चाइना की लड़ी मिली मेक इन इंडिया के डब्बे में। अब समझिए कि खेल कहां है। चाइना के जो इंपोर्टर हैं, जो यहाँ पर माल मंगाते हैं, उन्होंने अपने डब्बों पर मेक इन इंडिया छाप करके वो माल हमारे अयोध्या भी भेजा था, जिसका विरोध भी किया हमने। तो उसके बाद उन्होंने उसका भी तरीका निकाल दिया। ये प्लग वाली जो तार होती है इसकी, उन्होंने इस प्लग वाली तार को हटा दिया। इस डब्बी के साथ ही उन्होंने जो है ये इंडियन प्लग वाली तार अटैच करके दे दी। अब आप खुद मार्केट में भी इसकी पहचान कर सकते हैं। जब आप लड़ी लेने जाएंगे तो आपको लड़ी जिस तार में मिल रही है, सेम वायर अगर वो प्लग के साथ लगी हुई है तो वो एक ही कंपनी का माल हुआ। अगर वो तार अलग अलग है तो समझ जाइए कि ये कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के भ्रम जाल के अंदर इंपोर्टरों का वो षड्यंत्र है जिसके हम शिकार होने वाले हैं। एक खबर का की जानकारी होगी। देखिए कुंदन जी आपको इंग्लैंड से भी कह रहे हैं कि इंग्लैंड में कैसे हम पहुंचाएंगे, मैं बताऊंगा। तो माता वैष्णो देवी के जब साल में निकलता है, जो सोने का चढ़ावा होता है, उसमें 20-25% नकली सोने होते हैं। भगवान को भी कुछ लोग धोखा देते हैं। और ये जो भारत के एक्सपोर्टर हैं लड़ियों के, चीनी बल्बों के, इन्होंने राम जी को भी धोखा देने का प्रयास किया, जो जुनेजा जी कह रहे हैं। यहाँ आपको टोकूंगा संदीप जी, वैष्णो देवी के दरबार में जब सोना चढ़ाने के लिए हम लोग जाते हैं, हम अपनी तरफ से कभी भी नकली सोना खरीद करके नहीं जा रहे होते। हमने जिनसे खरीदा होता है नकली वो दे रहे होते हैं, धोखाधड़ी वो कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है हम बता बैठते हैं ना गलती से कि हम ये सोना जो है वो वहां दरबार पर चढ़ाने जा रहे हैं, तो उनको मौका मिलता है। खेल उस मैन्युफैक्चर लेवल का होता है या सप्लायर चेन का होता है जो असल धोखाधड़ी कर रहा है। तो मैं असल में वही कह रहा हूं कि आपने चूंकि एक्सपोर्टर की बात की थी, एक्सपोर्टर जो एक संगठित व्यापार है पूरा करता है। हाँ, इंपोर्टर जो है जो संगठित तरीके से कर रहा है। सोने में भी वो संगठित तरीके से उपभोक्ता नहीं करेगा, वो सोनार ही करेगा जो भी लेगा। और वो सोनार वो जानता है कि वैष्णो देवी ये जा रहे हैं, हिंदू है, वो हिंदू सोनार भी है, लेकिन वो थोड़े से लाभ के लिए माता को भी धोखा देता है। उसी तरह राम जी को भी धोखा दिया गया। लेकिन ये बड़ी बात है कि लॉकडाउन में जब ये व्यवसाय बिल्कुल एक बार लो डाउन स्थिति में पहुंच गया था, उसको रामचंद्र जी के खासकर जो मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हुआ, अयोध्या को सजाया गया, उसने इसको पूरा फिर से एक नया जीवन दान दिया। यानी राम ने फिर से इस इंडस्ट्री को एक नवजीवन दिया। और ये ठीक है कि उसमें बड़ी मात्रा में चाइनीज भी पहुंच गए और ये कह रहे हैं कि भारतीय नौकरशाही जो है उनको भी धोखा हुआ, जिसपे काम चल रहा है। धीरे धीरे छटनी जो है, गेहूं से घुन तो बीनने पड़ते हैं, तो बीनने की प्रक्रिया चल रही है। और ये अच्छी बात है कि जागरूकता जयप्रकाश जुनेजा जी जैसे उद्यमियों के कारण सरकार के अंदर भी आ रही है। इसीलिए जनता यदि जागरूक है तो सरकार के अंदर के नौकरशाह भी जागरूक होंगे ही, होना ही पड़ेगा, और कोई उपाय उनके पास नहीं है। अब मैं आपकी बात एक और जोड़ना चाहूंगा। चाइना के उत्पादों में जो घटिया स्तर बनता है उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार हवाला रैकेट होता है। और आपको सुनकर के हैरानी होगी संदीप जी कि बॉम्बे से एक दाऊद पेंगुइन लॉजिस्टिक कंपनी के नाम से जो है वो कुछ चल रहा है, जो चाइना के सामान को विदाउट कस्टम क्लियरेंस इंडिया में उतार करके आपके दिल्ली छोड़ो किसी भी शहर के अंदर डिलीवरी देने की गारंटी देता है।
किससे बताइए? माल जो शिपमेंट पे लोड होकर के चलता है कंटेनर के कंटेनर, उसके एक्चुअल जो शिपमेंट पे बिल होंगे वो तो होते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नाम पर, लेकिन वो बॉम्बे पोर्ट पर कहीं ना कहीं उतर जाते हैं और वो उतर करके दाऊद पेंगुइन लॉजिस्टिक कंपनी एक चालू है जो आपको पूरे हिंदुस्तान के किसी भी शहर में बकायदा बिलिंग के साथ जो है वो डिलीवरी देती है, जिसके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी तक पे नहीं की जाती। अब सोचिए कि हमारे जो ये इंपोर्टर लॉबी है वो भी दाऊद के हाथों किस ढंग से खेल रही है। एक छोटा छोटा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ये इतना विश्वासघात करते हैं कि इन्हें राष्ट्रीय कहलाना भी नहीं चाहिए। ये मुझे अंदर बड़ा दुख हुआ, अभी बहुत दुख हुआ कि भारत के इंपोर्टर दाऊद तक के हाथ में खेल रहे हैं, जो भारत का दुश्मन है। और मैं तो आपको कहूंगा जयप्रकाश जुनेजा जी, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने ये सब बातें बताई जो भारतीय उद्यमशीलता में जो हो रहा है। आम जनता क्या जानता है, वो तो प्रोडक्ट खरीद के ले आता है। दाऊद पेंगुइन लॉजिस्टिक, पेंगुइन आजकल दिल्ली मुंबई में फेमस है, आप जानते हैं, बेबी पेंगुइन। तो दाऊद पेंगुइन लॉजिस्टिक जो बिना कस्टम ड्यूटी के सामान यहाँ आ रहा है और आपको वो बेचा जा रहा है, और आप ना जानते हुए अपने 100 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए उस दाऊद के नेटवर्क को मजबूत करने में लगाते हैं। आपको जयप्रकाश जुनेजा जी जैसे भारत के जो उद्यमी हैं उनको उनके प्रोडक्ट को खरीदकर लोगों तक ले जाना चाहिए। और इसीलिए हमने आपका पट्टी चल रहा है, आप ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, भारत का किसी समस्तीपुर हो, पटना हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, नॉर्थ ईस्ट हो, जम्मू कश्मीर हो, जहां भी आपको दिवाली की लड़ियां, एलईडी बल्ब चाहिए, व्यापृत.com आपको पहुंचाएगा। ये हमारे अपने ही लोगों का है। हमारे जो संदीप सिंह आते हैं, आपको ध्यान होगा फिल्म पर, फिल्म को वहां सफाई के लिए वो उस बैठक में भी थे, और उन्होंने एक और बीड़ा उठाया है कि भारत के जितने प्रोडक्ट हैं जो मेड इन इंडिया हैं, ताकि उस मेक इन इंडिया के धोखे में से लोग आजाद हों, इस व्यापृत से आपके घर तक पहुंचाएंगे। यानी हम सिर्फ आपको न्यूज से अवेयर नहीं कर रहे, हम आपके जीवन में शुद्धता चाहते हैं। हम आपके जीवन में चाहते हैं कि कोई मिलावट ना हो, भारतीयता हो। और इसीलिए अभी रंजना जी जो कह रही थी कि आप हर क्षेत्र में लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारा प्रयास है कि हम 24 कैरेट गोल्ड भारत जो है वो भारतीयता आपके अंदर आए। इसलिए हम हर मुद्दे को छू रहे हैं, किसी एक न्यूज मुद्दे को नहीं छूते, हम हर मुद्दे को छूते हैं। जयप्रकाश जी, लोग और कुछ जानना चाहते हैं कि इसको डिलीवरी कैसे आप, अगर ब्रिटेन, इंग्लैंड, एक तो व्यापृत.com से मिलेगा, और उसको कैसे आप लोगों तक डिलीवर करेंगे? अभी यदि दिवाली के ऑर्डर आए तो कहाँ आए, आप ये भी बताइए। व्यापृत.com पे तो आएगा ही, साथ में लोगों को ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं लोग कि कैसे हम वो ट्रेनिंग देंगे। तो मैं चाहता हूं कि इन दोनों जो लोगों की समस्या है इसको आप थोड़ा सा एड्रेस करें। देखिए, सिखाने की जहां तक बात है, लॉकडाउन के दौरान मैंने सोशल मीडिया पे जुड़े अपने सभी मित्रों को फेसबुक पर जो है वो कई बार कॉल अप किया था। उसके बाद यूट्यूब पर जो है वो मेरे नाम पर जो चैनल बना हुआ है उस पे वीडियो भी है। उसको देख करके आप इजीली सीख सकते हैं बनाना, बिना मशीन की सहायता के भी और मशीनों के साथ भी, हर तरह से। आपको मेरे पास आकर के सीखना है तो उसके लिए फरीदाबाद आना पड़ेगा, आप एड्रेस ले लीजिएगा, निश्चिंत रहिए। और जो भी उद्यमी किसी भी लेवल पर अपना उद्यम दिवाली की लड़ियों से रिलेटेड शुरू करना चाहता है, वो विश्वास रखे कि आपको किसी एक छोटे से पॉइंट पर भी ये कमी महसूस नहीं होगी कि हमारी तरफ से सहयोग करने में कहीं कमी की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मेरे एक स्टूडेंट कहूंगा या टीचर कहूँ, एक ही बात आती है। ITI ऋषिकेश से हैं, टीचर है विवेक पंत जी। वो जब से जुड़े तब से अपने ITI के अंदर वो जितना भी उनका कार्यक्रम चलते हैं, जो पाठ्यक्रम चलते हैं, उनमें सब में जो है वो लड़ी बनाना भी सिखाते हैं उत्तराखंड में, ऋषिकेश में। और कई बार हो चुका कि मेरे को सबसे अजीबोगरीब सवाल भी उन्हीं के यहाँ से मिलते हैं, क्योंकि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो नौसिखिया से विवाद शुरू होता है ना, वो असल में वहीं से आता है कि कागज में तो ये पढ़ाया था लेकिन मास्टर जी हो तो ये रहा है। तो असल सवाल भी वहीं से पैदा होकर के आते हैं कि ये ऐसे बताया था तो अब ये ऐसे क्यों। और निश्चिंत रहिए, मैं बताने में कभी कोई
कंजूसी नहीं करता, मैं पूरी बात बताता हूँ हर बार। अब हम कुछ अपने पाठकों का, दर्शकों का सवाल आपसे लेते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सवाल का जवाब देंगे। ये यहाँ का फॉर्मेट ये है कि हम दर्शकों को इग्नोर नहीं कर सकते और वही सर्वोपरि है। तो ये काजन मोक्ष हैं, वो पूछ रहे हैं कि जुनेजा जी जो शिपिंग एड्रेस है वो पेमेंट एड्रेस से डिफरेंट है, तो उसको कैसे हम पहुंचाएंगे? ये तो आपको व्यापृत की जो टीम है वो आपको सॉल्व कर देगी। इसमें जुनेजा जी फिर भी आपको जवाब कि मेरे यहाँ से फरीदाबाद से एक बार सामान जो है वो लखनऊ जाए, व्यापारिक जहां से चल रहा है वहां पर, और वहां से डिलीवरी सिस्टम जाए तो कुरियर चार्ज या फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज डबल हो जाएगा। उसका तरीका ये किया कि मैं आपका पैसा व्यापारिक साइट के ऊपर गया, वहां से उन्होंने मुझसे सामान लिया, आप तक पहुंच गया, तो उसके बाद वो मुझे पेमेंट करेंगे। ये हमारा एक टाई अप है, इसके लिए निश्चिंत रहें, आपके साथ कुछ भी कमी पेशी नहीं होने वाली। तो व्यापृत आप देखिए VYAPRIT व्यापृत.com, आज ही आप ऑर्डर दे सकते हैं उसको, और दिवाली तक आप सबके घरों तक हम पहुंचाएंगे। व्यापृत हम सबका ही है। संदीप सिंह जी यहाँ जो आते हैं उनका है, इंडिया टीम स्पीक डेली की जो हमारी जो टेक्निकल टीम है, राकेश ओझा जो उसको लीड करते हैं, वो उसमें उनका योगदान है बनाने में। तो ये हमारी ही टीम है, आप कहीं मत समझिए कोई बाहरी आदमी है, हम सब राष्ट्रवादियों का है। और वहां VYAPRIT.com, व्यापृत नाम में ही भारतीयता है, व्यापार भारतीयता, इसलिए आपको वहां मेड इन इंडिया ही मिलेगा। और जुनेजा जी के चीजों को हम दूर तक ले जाएं, देखिए। और आपको ये सजावट आप देख रहे हैं वीडियो में, क्रिएशन, जुनेजा जी की कंपनी का नाम भी बड़ा सुंदर है, सात्विक क्रिएशन, बिल्कुल हर चीज में भारतीयता है। तो आपको किसी भी चाइनीज लड़ी से कहीं बेहतरीन आपको ये जगमगाती हुई लड़ियां दिखेगी। व्यापृत हम आपको गारंटी देते हैं, व्यापृत आपको इंग्लैंड में हो, आप अमेरिका में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, भारत में हो, भारत में अरुणाचल में हो, तमिलनाडु में हो, बिहार में हो, आप उड़ीसा में हो, बंगाल में हो, मध्य प्रदेश में हो, जहां भी हो आप, आपको व्यापृत.com आप तक भारतीय लड़ियां पहुंचाएगी। आशीष, मैं एक सवाल ले लूं। आशीष श्रीवास्तव यूट्यूब का चैनल किस नाम से है? इंग्लिश में जयप्रकाश जुनेजा लिखिए, और यदि फेसबुक पे जुड़ना है तो हिंदी में जयप्रकाश जुनेजा नाम लिखिए, सात्विक क्रिएशन या फिर मेरी फोटो आ जाएगी उसमें। हर्षित जी हैं, कह रहे हैं कि आप लीड बनाते हैं, इसलिए उनको बड़ी खुशी हुई। देखिए, बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसके अंदर पूर्ण स्वदेशी के नाम पर अभी इसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा पेज है कि जो ओरिजिनली बल्ब हुआ वो ऑल ओवर वर्ल्ड उसका पेटेंट जो है वो चाइना के पास है, इसलिए इसे पूर्ण स्वदेशी नहीं कहते हम लोग। इसका जो बल्ब लड़ियों में लग रहा है या आपके घरों में भी जो एलईडी का बल्ब आप परचेज करके ला रहे हैं, उसके अंदर भी जो बल्ब लगा हुआ है, जो मिनिएचर बल्ब है जिसमें रोशनी देनी होती है, वो चाइना से ही बन करके आता है। चाहे हम उस बल्ब को अमेरिका की कंपनी का लें, चाहे जर्मन का लें, चाहे जैपनीज का लें, उन सबका प्रोडक्शन यूनिट भी जो है वो चाइना में है। अब आप समझिए कि पेटेंट एक्ट के अंडर चाइना ने किस तरह पूरे विश्व को गला दबोच करके फंसा रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपको एक जानकारी दी थी उस वक्त जब लॉकडाउन था, कोरोना का संकट था, मेडिसिन का जो जेनेरिक है वो तक उसने पेटेंट करा रखा है। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है, इसलिए एक एक रुपए हम अपने स्वदेश में निवेश करें, इसको इतना बड़ा बनाएं कि चाइना एक दिन ध्वस्त हो जाए सोवियत संघ की तरफ। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं, रोहित जी का है। देखिए, ये समस्या जो है वो रोहित जी हमारे लिए बहुत बड़ी है कि चाइना में 5 लाख लोग ऑटोमेशन इंडस्ट्री में लड़ियां बनाते हैं, जिसका 90% माल जो है वो इंडिया में बिकता है। अब समझिए कि हमारा बाजार कितना बड़ा है और हमारे यहाँ बनाने वाले तो हैं ही नहीं। और यही एक मेन वजह थी कि पिछले 8 सालों से मैंने सबको सिखाया, और कई मेरे को आकर के कहते थे कि यार तुम तो अपना कंपटीटर पैदा कर रहे हो। और मैं कहता था कि चाइना के 5 लाख लोगों के मुकाबले जब तक 5 लाख हिंदुस्तानी लड़ी बनाने के काम में नहीं आ जाते, तब तक कोई भी व्यक्ति मेरा कंपटीटर नहीं बन सकता। अब समझिए कि हम आपकी डिमांड को पूर्ति कर पाए, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी तरफ से जितना हमारे एफर्ट्स हमारा जेब अलाउड करता है, बेसिकली कहूं तो, क्योंकि काम तो पैसों से होना है, हमने जितना लगा सकते हैं हमने उतना कर रखा है।
और सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं, आप पूरे बाजार के अंदर अगर देखने जाएंगे तो छोटी छोटी चीजों से पहचान भी कर पाएंगे कि इंडियन है या चाइनीज है। आपको पूरे हिंदुस्तान के बाजारों में इंडियन माल मिलेगा। मैं अकेला बनाने वाला नहीं हूं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि बनाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन हाँ, बनाने वाले बहुत कम हैं। इसीलिए मैं उद्यमियों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको किसी भी स्केल पर स्टार्ट करना है तो आइए, मोस्ट वेलकम। मेरे से जो सहायता बन पड़ेगी मैं निःशुल्क करूंगा। डी स्टाइल आप जो है व्यापृत.com, इस पे देखिए पट्टी चल रहा है एकदम, हमने हर चीज को साफ रखा है ताकि VYAPRIT व्यापृत.com पे आप मंगवा सकते हैं और आप संपर्क कर सकते हैं। और आपको जुनेजा जी के साथ उसमें जो है आप अगर आगे प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, बिजनेस अपना बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। आप यहाँ से सीधे सीधे ऑर्डर दे सकते हैं। एक वेबसाइट, ऑनलाइन ऑर्डर देना आसान है आज के समय में, तो आप सीधे ले सकते हैं। सप्लाई चेन अगर चाइना का तोड़ना है तो आप लोगों को थोड़ी सुविधा के साथ, इसलिए ऑनलाइन पे हम लोग काम कर रहे हैं। जुनेजा जी, ये डोकलाम और गलवान घाटी जो हुआ, उसके बाद चाइना के प्रति लोगों में कितना क्रोध आप देखते हैं एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए उद्यमी? एक ही पैटर्न में देखता हूं कि जैसे जैसे विवाद बढ़े, चाहे छोटे लेवल से होते होते बड़े होते होते तक गलवान तक आते आते तक बहुत बढ़ गया। जैसे जैसे ये विवाद बढ़ते गए हैं, वैसे वैसे ही चाइना के माल के बहिष्कार के लिए आम हिंदुस्तानियों के मन भी मजबूत होते चले गए। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर आपने जवानों के भी वीडियो बहुत देखे, जिन्होंने कहा कि भाई हम चीन से लड़ रहे हैं, यहाँ पर तुम चीनी माल लेना बंद कर दो, वो भी बहुत। तो ऐसे ही तो नहीं था। पाकिस्तान के साथ बात आई थी अभिनंदन जी की, तो मैं तो हमेशा से कहता रहा हूं, भाई देशभक्ति दिखानी है तो ये जरूरी नहीं है कि मुझे अभिनंदन जैसी मूछें रखनी पड़ेंगी तभी वो नजर आएगा कि हाँ जी मैं भी राष्ट्रीय हूं। मैं काम ही ऐसा क्यों ना करूं जिसकी वजह से मुझे कहा जाए कि वाकई देशभक्त हूं और राष्ट्रीय हूं। बाजार में चाइना का माल देख करके यदि आप उसके ऊपर मेक इन इंडिया का ठप्पा लगा हुआ देखें या अदरवाइज चीज देखें, तो दुकानदार को सिर्फ आईना ही दिखा दें कि हाँ जी ये तुम चाइना का माल बेच रहे हो और मेक इन इंडिया के नाम पर बेच रहे हो, तो ये भी अपने आप में आपके लिए इतना हुआ कि आपकी मूछें अभिनंदन की तरह ही गिनती हो गई। तो आप सबसे मैं कहूंगा कि जयप्रकाश जुनेजा जी, देशभक्ति, प्रधानमंत्री ने कहा था कि देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि आपने आजादी की लड़ाई लड़ी है। कुछ लोग जो पेटेंट करा लिए हैं कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है, देशभक्ति हमारे अंदर है, और वो देश को हवा, कोयला, पानी, हेलीकॉप्टर तक देश का बेच दे रहे हैं। आजादी का मतलब है आप अपने घर को सही से बुहार रहे हैं। आजादी का मतलब है आप किसी के घर में दिए जला रहे हैं। आजादी का मतलब है किसी गरीब बच्चे की शिक्षा को आप पूरा कर पा रहे हैं। और आजादी का मतलब है इंडस्ट्रियलिस्ट चाइना से लड़ पा रहा है। और आजादी का मतलब है उस इंडस्ट्रियलिस्ट को चाइना से लड़ने में मदद करने के लिए आप अपने घर में किसी कुम्हार का दिया, किसी जुनेजा जी की लड़ियों को लगा रहे हैं, या आप सोच रहे हैं वो 20 का मिलता है हम 10 की लड़ी ले आए, आपका 10 रुपए दाऊद पेंगुइन लॉजिस्टिक को जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कल को कोई भी हमारे जवानों को जो कश्मीर में उन पर गोलियां चलती है, याद रखिएगा आपके भी 10 रुपए उसमें लगे हुए हैं। मेरी बात बहुत चुभती है और मैं चुभाने वाली बात इसलिए कहता हूं क्योंकि हम, खासकर हिंदू जनता, खासकर भारतीय जनता कुछ ज्यादा ही सोई हुई है। मैं चाहता हूं कि दिवाली में, नवरात्रि में आप अपने घर की रोशनी अपने भारतीयता के साथ करें, भारतीय उद्यमशीलता को नमन करें, और भारतीय इंडस्ट्री के जो झालर हैं, लड़ियां हैं, दिए हैं, किसी एक कुम्हार के घर की रोशनी में आप मदद करें। इससे आपको भी सुकून मिलेगा। और जो ईश्वर जिसकी आराधना आप करने जा रहे हैं वो चीनी ईश्वर नहीं था, इस बात को ध्यान रखिएगा। जयप्रकाश जुनेजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इंडिया स्पीक्स डेली के लिए अपना महत्वपूर्ण समय निकाला। दिवाली के समय मैं जानता हूं एक इंडस्ट्रियलिस्ट को 1 घंटे बैठा लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं चाहूंगा जाते जाते आप इंडिया स्पीक्स डेली के दर्शकों को अपना कोई संबोधन जो है करके जाए। संबोधन यही है कि हम अपनी भारतीयता, अपना धर्म
इसको देखते हुए ही अपना आचरण रखें। अगर हमारा आचरण मन से शुद्ध है तो वो राष्ट्रीयता के प्रति अपने आप ही शुद्ध रहेगा। तो यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि हम स्वदेशी रहें और स्वदेशी पर ही कायम रहें। नमस्कार। धन्यवाद। बहुत सारे प्रश्न हैं और आप सबके प्रश्न आप व्यापृत.com पे जाइए और बाद में यदि आपको नंबर चाहिए होगा तो नंबर इंडिया स्पीक्स डेली उपलब्ध कराएगा। इंडिया स्पीक्स डेली के व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेरीज भेजिए और बहुत जल्दी इंडिया स्पीक्स डेली के ऑफिस में लैंडलाइन की भी मैं व्यवस्था कर रहा हूं आप लोगों के लिए। हमारा काम सिर्फ न्यूज देना नहीं है, हमारा काम आपकी जिंदगी में भारतीयता लाना है, उद्यम से लेकर आपके विचारों तक। बहुत बहुत धन्यवाद।